ये कंपनी ओपन कर रहा हूँ। ये तो गोल्ड बिजनेस का है। ये रिक्वेस्ट तो मुझे आया है मध्य प्रदेश से। इनका क्या है, इन्होंने मुझे एक फॉर्मेट भेजा है। वो फॉर्मेट में गोल्ड बिजनेस में इन लोग क्या करता है, डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ वेट भी देता है, उसके साथ मेकिंग चार्जेस पर 20% डिस्काउंट देता है। वो सारा ट्रांजैक्शन का एंट्री बिजी में होना है। गोल्ड बिजनेस के लिए बिजी बहुत अच्छा है। अब मैं वो ट्रांजैक्शन इनको दिखा रहा हूं। अब नाम चेंज करके अब मैं यहां लिख रहा हूं अनुपमा ज्वेलर्स। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक रहेगा, इंडिया कर्नाटका। बस ये तो डेमो मोड में है, इसी कॉपी इसी मॉडल। मेरा तो बैकएंड तो एसक्यूएल सर्वर 2019 का है और मैनेजमेंट स्टूडियो भी 2019 का है। अब जो ये सीक्वल कोडिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, एक थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है, कॉनकैट फंक्शन मैंने यूज किया है। वो कॉनकैट फंक्शन का छोड़ के आप प्लस सिंगल कोट प्लस भी यूज कर सकता है, या कीन यहाँ क्या है, ये अल्फा न्यूमेरिकल की है ना, न्यूमेरिकल की 7 का ऊपर एक एम्परसेंट आता है साइन, वो यूज करके भी दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकता है। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में भी वो पॉसिबल है। दो स्ट्रिंग ऐड करने के लिए एम्परसेंट यूज कर सकता है। और बिजी एक्सेस डाटाबेस जो है उन लोगों के लिए दो स्ट्रिंग ज्वाइन करने के लिए आप एम्परसेंट यूज कर सकता है। ये आइटम डिस्क्रिप्शन और आइटम नेम जब हम लोग प्रिंट करके एसक्यूएल में ऐड करके प्रिंट करने जब जाता है ना, तब क्या हो जाता है, एक्सेस डाटाबेस में एम्परसेंट यूज कर दिया तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर नहीं है तो आइटम नेम प्रिंट होके नहीं आता है। लेकिन मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व की है, मैंने दूसरा मेथड से सॉल्व किया है। मेरा पुराना वीडियो देख लिया तो आप लोगों को ये समझ में आएगा। अब यहां मैं लेता हूं डेट वाइज प्राइसिंग, मेंटेन आइटम इमेज। वो मेरा डी ड्राइव में बिजी इमेज आइटम इमेजेस फोल्डर है। इस फोल्डर से वो आइटम का इमेज उठाएगा। पैरामीटराइज्ड स्टॉक में मैं लेता हूँ 3 पैरामीटर, बट आई डोंट यूज दिस डिफॉल्ट पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन। इंस्टेड I do define my own configurations depending upon my need. Here I am going to select alternative units and I don't want to show alternative quantity. Here I am going to add compound markup. Simple discount I would leave it as it is because I don't use discount at all. अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं voucher configuration में। Here I am going to add round off, as usual I do it. यहाँ आता हूँ सेल टाइप, यहाँ आता हूँ टैक्स कैटेगरी। यहाँ क्या कर देता हूँ, एंटर दबा देता हूँ। ये दबा के आई एम गोइंग टू कॉपी इट एंड yes, I am going to create a duplicate master. From the duplicate master I am going to change the name from 5% to 3%. That is now being 3%. Here tax rate it will be 3, 1.5 it will come automatically. I am going to save it. So now I have a tax category, sale type. Sorry, it is tax type. Now I should have a sale type. Here in the miscellaneous masters, discount I don't need discount. I'm going to use compound markup. Here markup 1, I would call it as markup 1 and it will be having 3 type of, अभी ये क्या होता है, यहाँ से 3 type of compound discounts, compound markups मैं यहाँ बोल देता हूँ। यहाँ मैंने बोला है 4 टाइप, ओके इट्स ओके। 4 टाइप, फर्स्ट टाइप क्या होता है, परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। उसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे मेकिंग चार्जेस 3 कर देता हूँ। ओके 3 कर देता हूँ। यहाँ वो तो होता है परसेंटेज, मार्कअप 1 होता है मेरा परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू आइटम प्राइस। दूसरा वाला होता है एब्सोल्यूट अमाउंट, तीसरा वाला भी होता है एब्सोल्यूट अमाउंट। यहाँ मैं मार्कअप 1 का नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ आके बोल देता हूँ मेकिंग चार्जेस। सो मेकिंग चार्जेस, तो सेकेंड वन वुड बी, दूसरा का नाम रख देता हूँ अदर चार्जेस। अदर चार्जेस क्या होता है, जब हमारे पास ये हार में या पेंडेंट हम लेते हैं ना, तब वो पेंडेंट के लिए ग्राइंडिंग रहता है, पॉलिशिंग रहता है। तीसरा वाला हॉलमार्क चार्जेस, कोई पार्टी अगर पूछ लिया हॉलमार्क चार्जेस, हॉलमार्क सर्टिफिकेट देने के लिए
कोई थोड़ा चार्ज कर देता है, वो हॉलमार्क चार्जेस हम यहाँ पे ऐड कर देता है। अब कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, यहाँ आके ओचर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। डिस्काउंट से जनरली हमें डिस्काउंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आइटम मार्कअप में आता है, हम तो टाइप करना पड़ेगा मार्कअप 1, क्योंकि वो हमारा कंपाउंड मार्कअप है और प्री डिफाइंड है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मार्कअप 1 ही लेना पड़ेगा। और राउंड ऑफ प्लस कर देता हूँ, लोअर को माइनस करके सेव कर देता हूँ। अब हम आइटम मास्टर ग्रेड कर देता हूँ, यहाँ पे गोल्ड नेकलेस ग्रुप, यहाँ कर देता हूँ गोल्ड नेकलेसेस कर देता हूँ गोल्ड, एंड हार्स कर देता हूँ, HARS कर देता हूँ हार्स बोल के, क्योंकि वो कन्फ्यूजन नहीं होना है। हार्स यहाँ अगर मैंने आइटम ऑप्शनल फील्ड ले लिया तो मैं बिन लोकेशन भी ले सकता था, वो तो मैंने नहीं लिया है। अगला वीडियो में मैं दिखा देता हूँ वहाँ पे। नो, आई डोंट वांट टू यूज़ दैट डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस हियर। आई एम गोइंग टू टाइप, अब 3% लिख देता हूँ यहाँ पे। ये तो कैटेगरी मैंने लिया है, आइटम कैटेगरी। कैटेगरी में F3 दबा के 22 कैरेट के बोल के लिख देता हूँ, गोल्ड का प्योरिटी डिफाइन करने के लिए। अब सेव कर दिया, के कर दिया, आप सेव कर दिया। अब ओके कर देता हूँ, यहाँ पे ग्राम्स लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ग्राम्स GMS। यहाँ 40.90 करना पड़ेगा, सोच रहा हूँ, क्योंकि आई एम गोइंग टू हैव, अब मैं 40.90 करता हूँ, क्योंकि 2 हार होगा। हार का वैल्यू मैंने यहाँ डाला नहीं है, वो तो मैं, आप डाल सकते हो हार का। यहाँ क्या कर देता हूँ, 20.45 ग्राम्स पर पीस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं पैरामीटराइज्ड स्टॉक को डिसेबल कर देता हूँ। अब देखिए, अब डेली प्राइसिंग आ गया। मैं अब ये डेमो वर्जन है, इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, 2 डेट का लेता हूँ, 1/4/2025। ये प्राइस मुझे पता नहीं है, मैं अप्रॉक्सीमेट प्राइस डाल रहा हूँ, क्योंकि पार्टी ने मुझे कॉन्सेप्ट भेजा था। पार्टी ने डाटा नहीं दिया है, मुझे कॉन्सेप्ट पूछा है, वो कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। ये मेरा वीडियो देख के पार्टी अभी बना सकता है। देखिए, गोल्ड का रेट हर दिन फ्लक्चुएशन होते रहता है। अगर मैंने आज एक दिन के लिए 8,008 फर्स्ट डेट जो डाल था ना, वो डाल दिया, तो सारा पार्टी को उतना दिन क्या ट्रांजेक्शन होगा, उसके लिए बेसिक प्राइस यहाँ से उठा लेगा। अब यहाँ तो 3% लोकल ले रहा हूँ। अब F3 दबा के एक पार्टी क्रिएट कर रहा हूँ, पार्टी मास्टर। कोई नेम दे दो, कोई नेम दे दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो सन्ड्री डेटा रहा है, एड्रेस आपका पास है तो दे दो। ड्यू तो कोई देता नहीं। गोल्ड नेकलेस यहाँ 20.45 ग्राम्स। देखिए, यहाँ तो डिस्काउंट सवाल ही नहीं है। वो तो देखिए, वहाँ तो प्राइस पर ग्राम्स जो आ गए ना, वो तो वहाँ से आइटम डेली प्राइसिंग से आ गया। मेकिंग चार्जेस 12%, ये अदर चार्जेस में पॉलिशिंग और कटिंग एंड पॉलिशिंग आ गया, हॉलमार्क चार्ज 50 रुपीज़ आ गया। अब देखिए, हमारा पास स्टोन्स रहता है हार में। अब मैं यहाँ का क्या कर देता हूँ, एक नया आइटम क्रिएट कर देता हूँ, F3 दबा के स्टोन्स बोल के दिखा दिया, क्रिएशन कर दिया। यहाँ स्टोन्स बोल के डाल देता हूँ, प्राइमरी ग्रुप S कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए, आइटम पैरामीटराइज्ड कॉन्फ़िगरेशन मैं मेरा खुद का डिफाइन कर देता हूँ। अब फर्स्ट पैरामीटर विल बी कटिंग स्टोन का कैसा होता है। देखिए, ये ओपन भी रह सकता है, प्री डिफाइंड भी रह सकता है। मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, पार्टी ने मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है, वो इन्फॉर्मेशन में जो दिया है वही इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ फीड कर रहा हूँ। एक तो वैल्यू ऐड कर दिया कुशन। सेकंड हार्ट, कटिंग हार्ट शेप में। थर्ड वाला मार्कवाइज। पियर, ट्रिलियंट। अब इतना आइटम्स दे चुका है। अब क्लैरिटी नॉर्मली आता है डायमंड स्पेसिफिकेशन के लिए, ये ऐसे दिया है I2/I3, क्लैरिटी I2 या I3। सेकेंड कैटेगरी ऐड कर देता हूँ SI1 और SI2
ओके, अब आपका स्टोन का क्या क्लैरिटी है वो आप ऐड कर सकता है, VVS1। ओके, इसके बाद दिया है क्लैरिटी VVS2। अब तीसरा वाला में आता है पैरामीटर, वो होगा कलर। ठीक है, यहाँ लेता हूँ 20 कैरेक्टर्स। अब प्री डिफाइन कर देता हूँ, ओपन तो रह सकता है बट मैं जो पार्टी ने दिया है डाटा उसके हिसाब से कर रहा हूँ। ब्लू सैफायर, सिट्राइन, ग्रीन एमराल्ड, ओपल, और भी वैल्यू बढ़ा देता हूं, टांजानाइट, जिरकन। इतना तो इन्फॉर्मेशन मुझे दिया है। यहाँ तो HSN कोड मैंने पूछा नहीं, आप एनी टाइम ऐड कर सकते हैं, प्रोविजन तो प्रोवाइडेड है। स्टोन यहाँ कुछ मैं कैटेगरी में सेपरेट नहीं डालता हूँ। यहाँ तो एक कैरेट होता है। अब F3 दबा दिया, F3 दबा के CARAT टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ तो अदर्स में डाल देता हूँ सारा डाटा, अदर्स में डाल दिया है यहाँ पे डाटा। अब सेव कर देता हूँ। अब सेव होने के बाद यहाँ क्या होता है, अल्टरनेटिव क्वांटिटी ग्राम, एक कैरेट के लिए 0.2 ग्राम्स पर कैरेट। अब पैरामीटराइज्ड ओके कर देता हूँ, रेट किट और डेली प्राइसिंग से उठा देता है, इसके लिए मैंने कुछ यहाँ नहीं डालता हूँ। अब सेव कर दिया। सेव करते ही अब देखिए कट मैं पीयर लेता हूँ, यहाँ लेके SI1 लेता हूँ, कलर लेता हूँ ग्रीन एमराल्ड, यहाँ एक पीस कर देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट मार्क वाइज लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ VVS2, यहाँ लेता हूँ जिरकान। अब सेव कर देता हूँ। अब देखिए 1/4/2025 के लिए प्राइस, अप्रॉक्सीमेट प्राइस, ये एक्यूरेट होना बोल के नहीं, जो मुझे कॉन्सेप्ट पूछा है वो कॉन्सेप्ट मेरा दोस्त को मैं बताने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। यहाँ 0.2 कैरेट स्टोन, तो 0.2 कैरेट HSN कोड मुझे नहीं दिया है, मैं इसलिए नहीं डाला है। यहाँ देखिए आप, ये दो अभी स्टॉक में दिखा रहे हैं, आप कुछ भी ले सकता है। अब ओके कर दिया। देखिए अभी मेकिंग चार्जेस स्टोन के लिए कुछ भी नहीं, बस हो गया। अब शुरू हो जाता है खेल। अब फर्स्ट आता है डिस्काउंट पर ग्राम, डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ मेन क्वांटिटी। मेन क्वांटिटी क्या है, ग्राम। अभी डिस्काउंट पर ग्राम, डिस्काउंट पर ग्राम इनका स्कीम क्या है, 100 रुपीज़ पर ग्राम डिस्काउंट पर ग्राम ऑफ गोल्ड। बट बाय डिफॉल्ट ये क्या कर देता है, आपका पास स्टोन का भी मिला के आता है इसमें वेट। अगर आपका पास सिल्वर आइटम्स है, इसीलिए आपको दूसरा वोचर सीरीज लेके बिल करना पड़ेगा। यहाँ आता हूँ, इतना होने के बाद यहाँ पर मेन क्वांटिटी लेता हूँ, नेट अमाउंट बिल अमाउंट लेता हूँ। अब देखिए 20.65 ग्राम्स के लिए करेक्ट है। अब F3 दबा देता हूँ, डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस ऑफ गोल्ड आर्टिकल्स, डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस। अब एक फैशन बन चुका है, कोई दुकान 15% देता है, कोई दुकान 20% देता है। इस पर्टिकुलर केस में इनका दुकान में होता है 20%, कैटेगरी अदर्स में आता है। यहाँ आता है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना है, 20% ऑफ आइटम बेसिक अमाउंट। सेलेक्टिव कैलकुलेशन इस करना है। कैलकुलेशन किस पर होना है, हमारा मार्कअप पर हो रहा है। मार्कअप 1 को क्या होता है, मार्कअप 1 और 12% मेकिंग चार्जेस। अब मेकिंग चार्जेस में 20% आते ही राउंड ऑफ को हटा देता हूं। अब यह देखिए, अब थोड़ा कैलकुलेशन में मुझे ठीक से नहीं दिसा, इसके लिए क्या कर रहा हूं, अब यहाँ पे आके मेकिंग चार्जेस ऑफ गोल्ड या ऑल टाइम दबा दिया। यहाँ पे ऑल टाइम दबा के यहाँ क्या हो गया, डिस्काउंट स्ट्रक्चर तो 20% ठीक है,
बिल अमाउंट वो भी ठीक है, परसेंटेज भी ठीक है, मार्कअप 1 ठीक है, आइटम बेसिक अमाउंट वो भी ठीक है। अब 20% देखिए, तभी तो गलती हुआ था। अब कैलकुलेशन में देखिए, अब SGST CGST को हटा देना पड़ेगा और नीचे लेना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए वो तो डबल हो चुका है। अब डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस अब ठीक हो गया। देखिए अब कैलकुलेशन परफेक्ट हो गया। अब होते ही अब बिल इनवॉइस सेव कर देता हूँ। अब देखिए सेव हो गया। सेव होते ही भी प्रिंट प्रीव्यू में आके हमें प्री डिफाइंड इनवॉइस को देख सकते हो। देखिए यहाँ तो देखिए डिस्काउंट सब कुछ ठीक ठीक दिस रहा है। इतना होने के बाद अब शुरू हो जाता है क्वेरी सिस्टम, सिक्वल क्वेरी। फर्स्ट पहला मैं शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ। हमेशा मेरा फेवरेट शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट F2। अब फेवरेट को भी ऐड कर सकता है, लेकिन मेरा आदत नहीं है। अब इनवॉइस डिज़ाइन में आता हूँ, यहाँ आता हूँ, एक फॉर्मेट लिखता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ये फॉर्मेट मैंने एंड तरफ नहीं रखा है। जब लास्ट प्रेजेंटेशन में मैं फॉर्मेट को A4 में लिया है। पेज सेटिंग्स यहाँ 16 में, अभी यहाँ 14 होता है बॉडी में, ये ओके कर दिया। अब बॉडी में आ गया। कंडेंस ऑन कंडेंस ऑफ, यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, ब्लैंक स्पेस लेता हूँ, लेके फर्स्ट डिफाइन कर देता हूँ मेरा ब्लैंक स्पेस 136। उसके बाद बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल BLH कामा ये ऑटोमेटिक। अब सारा एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाता है। ये BLH कामा F। आप मुझे पूछ सकता है क्यों आपने नहीं लिया। मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे फर्स्ट एक्चुअली क्या है, सारा प्रीव्यू में ये परफेक्ट प्रिंट देखना है। अब यहाँ पे हेडर में भी डाल दिया। अब दोबारा यहाँ हेडर पे आता हूँ, लाइंस काउंट कर देता हूँ। अब दोबारा देखिए, अभी मेरा तो परफेक्ट आ गया। अब विड्थ वाइज ये परफेक्ट है। अब कंडेंस ऑन कर दिया, यहाँ पे कंडेंस ऑफ कर दिया। ऑन करते ही ऑफ करना ही पड़ेगा। यहाँ बीच में अब शुरू कर देता हूँ SR नंबर, वैट अमाउंट बिफोर टैक्स। अमाउंट बिफोर टैक्स यहाँ मैं लेता हूँ 12 स्पेस। उसके बाद एक BLV कामा ये वर्टिकल लाइन डालता हूँ, BLV कामा ये वर्टिकल लाइन डाल दिया। अब आइटम SR नंबर लेता हूँ, SR नंबर ले लिया। दोबारा BLV कामा A लेता हूँ। उसके बाद तो ब्लैंक स्पेस काउंट करके डालना पड़ेगा। अब 190 उधर का इधर का मिला के अभी ब्लैंक स्पेस F4 दबा दिया, Alt F4 दबा के ब्लैंक स्पेस को मैंने सिलेक्शन कर दिया। उसको वहाँ तो लिखना पड़ेगा 119, ठीक है। अब इतना तो हो गया। अब इनवॉइस को एक बार प्रिंटिंग में रख के देखता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ। अब दो चीज़ तो आना है, सीरियल नंबर आना है, बाद में अमाउंट आना है। देखिए आ रहा है वो तो, ये तो ठीक नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ ऊपर हेडर पे मैं इनवॉइस कॉपी टाइप को सिलेक्शन नहीं किया है। जब वो करेगा ना, ये सब एकदम ठीक ठाक आ जाएगा। अब फुटर में आता हूँ, फुटर में आके फुटर में नीचे बोल देता हूँ कंडेंस ऑन कंडेंस ऑफ। अब कंपनी नाम डाल देता हूँ, फॉर अनुपमा ज्वेलर्स 40 R 40 कैरेक्टर, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 52 R, ठीक है। अब यहाँ से ब्लैंक स्पेस डाल देना पड़ेगा मुझे, 84 डाल देना पड़ेगा।
84। ठीक है, अभी हो गया। अभी भी अलाइनमेंट तो परफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि हेडर में बोलना है। एग्जैक्ट 100% परफेक्ट अलाइनमेंट तो अभी भी आपको नहीं दिखता है। देखिए इधर उधर थोड़ा जा चुका है, कोई बात नहीं, उसके बाद में कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अभी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। अब दोबारा हेडर में आता हूँ, हेडर में आके अब वे तो ठीक है। हेडर में आके हेडर पे बोलता हूँ यहाँ पे CPI टोलू ऑन, CPI टोलू ऑफ, 12 कैरेक्टर्स पर इंच ले लिया। 8 कैरेक्टर के लिए 8 इंच विड्थ के लिए 96 कैरेक्टर होगा। अब वोचर हेडर यहाँ आके इनवाइस कॉपी टाइप में लेता हूँ, वो 18 कैरेक्टर बाई डिफ़ॉल्ट रहता है, और लेफ्ट साइड भी अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट रहता है, उसको हटा के राइट साइड कर देता हूँ। अब गैप में अब मुझे तो लेना पड़ेगा ब्लैक स्पेस। यहाँ से 118 ब्लैंक स्पेस लेना पड़ेगा। नहीं सॉरी, ये CPI टोलू। अब देखिए सब कुछ परफेक्ट ठीक ठीक आ गया। अब इतना होने के बाद अब मैं क्वेरी शुरू कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ BSA, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, लेकिन प्रिंटआउट में वही नाम को बुला देना है बस। सेलेक्ट नेम फ्रॉम master1, वेयर master1 डॉट कोड लिखना था, वो नहीं लिखा है मेरे, कोई बात नहीं, चलता है। वेयर कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1 कामा tran2 डॉट वैल्यू 3 वैल्यू 1 कामा tran2 डॉट वैल्यू 3। ये बिल संडे के लिए मैं जा रहा हूँ। फ्रॉम tran2 वेयर tran2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 and tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 3। अब आ जाता है कितना भी ट्रांजैक्शन वहाँ पे एंट्री हो चुका है, सारा बिल सेंट्री अभी एक ही बार आपका सामने उठ के आ जाता है। अब सेव कर दिया, सेव करने के बाद अभी रन करता हूँ, रन करके देखता है अभी सारा इतना तो आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको प्रिंटिंग में लेके जाना है। लास्ट लाइन में एंड लगा देता हूँ, जब भी आप स्क्रीन पर निगाह रख के रहो। tran2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू सेलेक्ट tran2 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran2, मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran2 वेयर वेयर नहीं चला गया फ्रॉम tran2 वेयर tran2 डॉट वोचर कोड ये गलत हो गया। tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @BS SR नंबर @। अब इतना लिखने के बाद अभी पैरेंथेसिस tran2 डॉट रेक टाइप 3 के बाद क्लोज करना पड़ेगा। नहीं वो कुछ नहीं, वो कुछ प्रोग्रामिंग का जैसा आप इधर ढक लो उधर ढक लो, वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सब कुछ ठीक ही रहता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये बिल सेंटर में होना है बस। हाँ, बिल सेंटर में गलती से आइटम डिटेल्स पे चला गया था। अब इसी को मैं बुला देता हूँ यहाँ पे लाके। अब देखिए यहाँ देखिए, अब मेरा पास तो 2 आइटम आ चुका है ऑलरेडी। इस 2 आइटम में मैंने अभी बिल सेंटर को नहीं लिया है। अब यहाँ लिखता हूँ कैडेंस ऑन, कैडेंस ऑफ। अब Alt F4 दबा दिया, Alt F4 दबा के यहाँ बिल सेंट्री टाइप ऐड एंडलेस ले लिया।
दो कैरेट के अंदर 3 स्पेस डाल दिया। इसके बाद SQL क्वेरी टेक्स्ट ले लिया, नाम तो डालता हूँ यहाँ पे, नाम होगा क्वेरी का नाम DSA सेमीकोलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1। वो सेव कर देता हूँ यहाँ पे। अभी टोटल कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैं यहाँ लेके आता हूँ 30 सेव कर देता हूँ, क्योंकि मेरा कोडिंग का एफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए। अब देखिए सारा का सारा जैसा है वैसा ही उठ के आ गया है बस। इसके बाद कंट्रोल F दबा के, कोई शॉर्टकट का जरूरत नहीं, कंट्रोल F दबा दिया तो डायरेक्ट आ जाता है। अब @ 3 कैरेक्टर लेता हूं। उसके बाद 3 कैरेक्टर लेने के बाद यहां आके मुझे लेना पड़ेगा SQL क्वेरी टेक्स्ट टाइप, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2। सी, इसके बाद बेसिस के बाद अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं। देखिए अब एक तो ठीक से आ गया, अब बेसिस तरफ आ गया, रेट भी आ गया, परसेंटेज का बेसिस में परसेंटेज, यूनिट पर ग्राम का बेसिस में यूनिट पर यूनिट। अब बॉडी में आता हूं दोबारा, यहां आके अब थर्ड वन लिखना पड़ेगा। बेसिस के बाद कॉमा C, यहां तो लिखना पड़ेगा थर्ड वन। कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा दिया, यहां दबा के अभी लेता हूं SQL क्वेरी। अब ले लिया, इस क्वेरी में नंबर टाइप लेता हूं, अभी ले लिया। यहां बुला के अभी कैरेक्टर तो मुझे लेना पड़ेगा 12 ही। अब लेने के बाद अब तो मुझे सेव करना पड़ेगा। अब सेव कर देता हूं, यहां पे ब्लैंक स्पेस लगा देता हूं। ओके, अभी प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। अब देखिए सब कुछ परफेक्ट आके बैठा है। इसका तो इतना तो हो गया है बस। अब वो तो हो गया। अब होने के बाद BSA में क्या है, ये लेंथ स्क्रीन में नहीं दिखता है ठीक से, इसके लिए मैंने क्या किया, तोड़ के अंदर ले लिया बस। इसमें और कुछ फर्क नहीं है। अब 1 मिनट इस वीडियो को स्टॉप करके देखो, यही कोड्स है बस। यहां पे एक पासवर्ड डाल देता हूं, बस हो गया। अब एक नया क्वेरी ऐड कर देता हूं। यहां LAB लैब, कोई नाम आप दे दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यहां लिखता हूं सेलेक्ट tran2.c2 from tran2 where tran2.otype is equal to 9 and tran2.rectype is equal to 2. rectype is equal to 2। बस इतना ही आता है। आके अभी रन कर देता हूँ।
अब देखिए आपका स्क्रीन के ऊपर 12 PP प्लस 500 AB प्लस 50 AB आपके दिस रहा है। अभी मैं क्या कर देता हूं, एक फंक्शन है ट्रांसलेट, रिप्लेस फंक्शन और ट्रांसलेट फंक्शन दोनों भी एक ही है, लेकिन मेरा वर्जन में क्या हो गया, रिप्लेस फंक्शन थोड़ा प्रॉब्लम दे दिया, इसीलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट यहां बुला के ट्रांसलेट फंक्शन को ले रहा हूं। नहीं, ये थोड़ा गलत आ गया, ये भी दो बार टाइप करने की जरूरत नहीं था। यहां पे PAB और प्लस लिखना था, कैस्ट एज वेरकार, वेरचार, आप कुछ भी बोलो। ट्रांसलेट, अब देखिए सब कुछ चला गया, प्लेन दिशा। अभी हमें क्या करना है, अब एक फंक्शन लेना पड़ेगा, सब स्ट्रिंग, ये सारा स्ट्रिंग को मैं काट के सब स्ट्रिंग कामा कहां से शुरू कर देता हूं, 1 से। इसके बाद इसको क्या है, 4 कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग को मैंने तोड़ दिया, अभी क्या हो गया, वहां 12 हो गया, नीचे में 0 हो गया, और स्टोन का तो 0 हो गया। अब कैस्ट एज फ्लोट कर देता हूं, एज फ्लोट, तब 0 आ जाता है, इंटीजर के हिसाब में आ जाता है, वो कन्वर्ट होके अब देखिए 12% आ गया। अब इसको पुश कर देता हूं एंड लगा के नीचे ढकेल देता हूं, वह लास्ट लाइन में वो चला गया। अब यहां लिखता हूं वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @SR नंबर। ये तो आइटम हम यूज कर रहे हैं, आइटम का बॉडी में मास्टर कोड 1 भी आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्वेरी कैसा होना, वहां वेयर के सामने वेयर tran2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू पैरेंथेसिस लेफ्ट ब्रैकेट डालना है, और इसका पहले क्वेरी में मैंने जो लिखा था ना, सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। अब इतना आने के बाद सीक्वल क्वेरी नंबर लेता हूं, नेम का जगह में यहां लेता हूं 10 का जगह में यहां लेता हूं लैब, हैशटैग ये लिखा, मैं ये दोबारा लेता हूं, यहां लेके पेस्ट कर देता हूं। अब प्रिंट प्रीव्यू में इतना होने के बाद एक स्पेस तो कम करना पड़ेगा, एक नहीं 11 स्पेस तो कम करना पड़ेगा। 11 कम करने के बाद अब हम प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में हमें क्या होता है, यहाँ पे 12% तो मिल जाता है। परसेंट बोल के हमें कॉन्केटिनेट करके स्ट्रिंग वहाँ लिख दिया तो आता था, लेकिन मैंने वो नहीं किया है। अब आगे बढ़ते हैं। मेकिंग चार्जेस 12%, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ के वहां आने के बाद सिक्सटीन कैरेक्टर था, वो हटा के 12 कैरेक्टर कर दिया। अभी 4 स्पेस बढ़ गया। अभी वो इनवॉइसेस में मैं एडजस्ट कर चुका हूं। वो यहाँ 42। अब सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं, $42 हो गया। अब सेव किया, अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा क्वेरी लिखनी शुरू कर देता हूं। नेम होगा रेट, रेट। आप कुछ भी नेम नाम दे दो, कोई बात नहीं। मैंने जो दिया वही आपको फॉलो करना बोल के नहीं है। M2 डॉट
select m2 dot d1 from master support as m2 where, oh no sorry, left join tran2 dot master code 1 tran2 sorry left 2 tran2 on tran2 dot master code 1 is equal to m2 dot master code, where tran2 dot user type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2 and rect type is equal to 2 and m2 dot rect type is equal to m2 dot sorry rect type नहीं master type, sorry मिस्टेक हो गया, m2 dot master type is equal to 6, ये वाला नहीं है, m2 dot d2 को देखना पड़ेगा, where tran2 dot ocher code is equal to @ocher code and tran2 dot sr number is equal to @item sr number @ अब सेम इसी क्वेरी को मैंने आइटम बॉडी में बुला देता हूं, यहां पे बुला के अब यहां बुला के SQL क्वेरी नंबर नेम होगा रेट अब ब्लैंक स्पेस में नेचुरली इसको कम करना पड़ेगा, 31 होगा, सेव कर देता हूं, सेव करने के बाद अभी प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं, अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते ही डेली रेट तो आ गया, गुड प्राइस जो था ना हर दिन का वो प्राइस तो आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, Ctrl+Shift+F2 दबा के अब दूसरा क्वेरी लिखता हूं, वोल्ट VOLT वोल्ट, यहां लिखता हूं सेलेक्ट tran2 dot c2 from tran2 where tran2 dot ocher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2, ocher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2, rect type is equal to 2, इतना लिख देता हूं, वही जो आपने देखा था ना PP ये सभी यही आता है। अब मैं ट्रांसलेट फंक्शन नहीं लेता हूं, ठीक है, अब ट्रांसलेट फंक्शन ही लेता हूं, क्योंकि अगर आप बैक एंड में चला जाके SQL मैनेजमेंट स्टूडियो में देख दिया रिप्लेस परफेक्टली काम कर देता है, लेकिन बिजी में अंदर आने के बाद ये परफेक्ट उतना काम नहीं करता है, PAP प्लस इतना ही रिप्लेस करना है बस, वो रिप्लेस कैसे करना, गैप स्पेस कितना लिए कैरेक्टर था उतना ही गैप स्पेस देके यहां लिखना पड़ेगा कैस्ट एस varchar या varchar, आप देखिए हमें क्या है 500 रुपीज आ चुका है। अदर चार्जेस में क्या आता था, मैंने कहा था आपको अदर चार्जेस में पॉलिशिंग चार्ज, कटिंग चार्ज, ग्राइंडिंग चार्ज, अगर कुछ चार्जेस जो है वो छोटे मोटे चार्जेस वो आपको मेकिंग चार्जेस जोड़ के भी लगाना पड़ा, तो ये आता है लगता है सब मैक्सिमम स्टोन के बारे में अगर लगाना है यहाँ लगाना है। अभी सब स्ट्रिंग मैं यहाँ कर देता हूँ 5,4, 5 से शुरू होना है, उसके बाद 4 कैरेक्टर रहना है, अब 500 आ गया। अब ये कैश्ड एज
फ्लोट कर देता हूँ, कैस्ट एज फ्लोट, ब्रैकेट क्लोज कर देता। अब रन करके देता हूँ 500 रुपीज़। इसका डिटेल्स मैंने ज़्यादा नहीं देता हूँ यहाँ पे। अब सेम लास्ट 3 क्वेरी का लाइन से सेम टू सेम रहता है। अभी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो कॉपी कर रहा हूँ 2 लाइन्स लास्ट का सेम लाइन्स, नहीं हाँ बस M2 का सवाल नहीं आता है वहाँ पे। यहाँ आइटम डिटेल्स पे लेता हूँ, लेके अब सेव कर देता हूँ। अब सेव करके दोबारा देखता हूँ, फूटर, बॉडी, बॉडी में आके अब यहाँ पे आके अब यहाँ 31 स्पेस है, 31 स्पेस के अंदर यहाँ सीक्वल क्वेरी नंबर टाइप लेता हूँ, क्वेरी नाम तो है वोल्ट 10.2 कामा 10.2, 2.2 रेफर करता है डेसिमल प्लेसेस के लिए। टोटल 10 कैरेक्टर, वो 10 कैरेक्टर में 2 कैरेक्टर आप डेसिमल 0 के लिए यूज कर सकता है, तो आपको 8 कैरेक्टर तो मिल जाता है। अब यहां से आता हूं, प्रिंट प्रीव्यू में आके चेक करके देखता हूं। अब तो ठीक आना ही है। अब आगे बढ़ते हैं, दोबारा वही इनवॉइस पे आता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा दिया, दबा के क्वेरी पे आता हूँ। यहाँ पे एक लिखता हूँ क्वेरी, ऐड क्वेरी, क्वेरी का नाम होगा ABCD। यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट tran2 डॉट C2 फ्रॉम tran2, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क नहीं आता है, वो आप कुछ भी लिख सकता है। where tran2 dot vocher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2। रन करता हूँ, रन करते ही देखिए ये आ गया 12 PP प्लस 500 AB, बाद में कुछ दूसरा आ गया। अभी फर्स्ट लिखता हूँ, ये EC वर्जन है मेरा, तो बैक एंड SQL एक्सप्रेस है, SQL सर्वर पे है डाटा, मेरा SQL एक्सप्रेस 2019 पे है, इसीलिए ये एक्सेस डाटाबेस में चलता नहीं है। एक्सेस डाटाबेस में आपको चलाना है, रिप्लेस फंक्शन का जगह पे आपको मिड ऑफ लिखना है, मिड लिख के 2 पैरेंथेसिस के अंदर ए लिख के बाद में लेफ्ट राइट करके डाटा को सॉर्ट करना है। अब देखिए मैं रिप्लेस फंक्शन यूज कर देता हूँ, कैस्ट एज varchar, बस पैरेंथेसिस क्लोज। अब एरर आता है, हाँ आ गया, ये तो रन हो गया। देखिए बट रिप्लेस तो नहीं हुआ। अब रिप्लेस का इक्वलेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ जो नंबर ऑफ स्पेसेस जो रिप्लेस करना था वो तो ठीक ठाक करना था, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ वो तो परफेक्ट नहीं हुआ। इसलिए मैंने क्या किया, रिप्लेस को इक्वलेंट सीक्वल सर्वर में और एक फंक्शन है, उसका नाम है ट्रांसलेट, ट्रांसलेट को मैंने ले लिया। ये आप मुझे पूछ सकता है कि ट्रांसलेट आपको कैसे पता चल गया, वो बाय एक्सपीरियंस। अब इसको कैस्ट को मैं कैस्ट एज फ्लोट कर देता हूँ। फ्लोट में डेसिमल पॉइंट आता है, इंट में बिग इंट स्मॉल इंट सब रहता है, करेंसी में भी रहता है। ये मैंने वो सब यूज़ नहीं किया, यहाँ पे मैंने यूज़ किया फ्लोट, वेयर एंड यहाँ लिखता हूँ वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू voucher code and tran2 dot sr number is equal to @item sr number, क्योंकि इस वोचर कोड में वेरिएबल आइटम मास्टर के साथ सीरियल नंबर भी वेरिएबल है। ये जो है वो @ वो क्या करता है, नहीं ये नहीं चलेगा, आइटम एसआर नंबर का बाद, हाँ अब चलेगा, ठीक है। अब यहाँ तो नहीं दिखता है इसका इफेक्ट। इसका इफेक्ट देखने के लिए आपको कंट्रोल लेफ्ट दबाना पड़ेगा।
अब यहाँ दबा के बॉडी में आ गया, आके यहाँ अभी लिखना पड़ेगा अमाउंट बिफोर टैक्स, सब पीछे जाना पड़ेगा, लेफ्ट जाना पड़ेगा। वो तो जीएसटी आ गया, अब जो देख रहा है जीएसटी। अब ब्लैंक स्पेस 18 है, यहाँ 18 ब्लैंक स्पेस में इसको लेना पड़ेगा। सीक्वल क्वायरी ये लेता हूँ मैं, टेक्स्ट, टेक्स्ट यहाँ पे लेता हूँ 8। अब BLV कॉमा ये कॉपी कर लेता हूँ, ये तो हो गया 9। अब टोटल 9 स्पेस हो गया, 18 में 9 लेस करके 9 लेता हूँ यहाँ पे, 9 फ्रॉम लेफ्ट। नाम तो नहीं दिया था क्वेरी का, अभी देना पड़ेगा ABCD, ABCD के बाद एक कॉमा डालना पड़ेगा, हाँ 8 कॉमा यल में ही है वो। अब देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू में देख के, अगर कुछ चेंजेस नीडेड है वो तो चेंजेस डिसाइड कर देंगे। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, वो 50 आ गया। वो 50 क्या था, ये एक्चुअली हॉलमार्क चार्जेस था। ये मैंने यहाँ गलती हो गया, वो तो टेक्स्ट नहीं लेना था, वो तो इंटीजर लेना था और अलाइनमेंट सेंटर में लेना था। रेट नंबर वोल्ट, वोल्ट के बाद आता है ABCD। हाँ टेक्स्ट का जगह में अब NUM टाइप कर देता हूँ, हटा के NUM टाइप कर देता हूँ 8.2 करके। अभी यल में है, लेफ्ट में है, लेफ्ट नहीं चलेगा यहाँ पे, ये वो नहीं चलेगा, R में ले लिया, ठीक है। अभी नंबर का जैसा ही दिखता है स्क्रीन के ऊपर। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, अब आके हेडर में अब इधर तो लिखना पड़ेगा हॉलमार्क चार्जेस। अब यहाँ 18 देखिए, वहाँ ब्लैंक स्पेस 18 है, हाँ यहाँ पे 18 है, जो भी माउस पॉइंटर है ना वो भी नहीं लिखा है, हाँ उसको कैरेट डाल देता हूँ, अपर एक कैरेट, लोअर ई के बाद एक कैरेट डाल के अभी हटा देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ हॉलमार्क, हॉल लिखता हूँ, बस हॉल लिखता हूँ, C कर देता हूँ, ओके ठीक है। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, नीचे का मैंने नहीं किया था, फिर भी देखेंगे कैसा आएगा। देखिए वो तो ठीक से नहीं आया, अब और एक स्पेस ज़्यादा लेना पड़ता था, नहीं लेना था वो, नहीं वो गलती नहीं था। अब दूसरा सीक्वल क्वेरी लिखता हूँ, नेम PELTON, पेल्टॉन, select star from master 1 where master type is equal to 6। रन करता हूँ यहाँ पे। अब मुझे मास्टर 1 टेबल से M1 चाहिए, एग्जीक्यूट कर देता हूँ, स्क्रॉल करके देखता हूँ CM2 1179, पूरा हटा के select M2 dot CM1 from master support as M2, support SUPPORT, support SUPPORT as M2 where M2 dot master code is equal to select master 1 dot code from master 1, code from master 1 where master 1 dot code is equal to tran2 dot master code 1 from tran2 where tran2 dot voucher type is equal to
9 and tran2 dot rect type is equal to 2. ठीक है, यहाँ कनेक्ट होने वाला नहीं क्योंकि मैंने लिखा था सिंगल रो सब क्वेरी, लेकिन आंसर रहता है मल्टीपल रोज पे, इसलिए वो क्वेरी फेल हो गया। अभी मैं बॉदर करता नहीं हूँ। m2.cm1 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज m2 डायरेक्ट ट्रांटो टेबल से मिला देता हूँ बस। एज m2 इनर ज्वाइन, कौन सा ज्वाइन भी आप लगा सकते हैं आपका रिजल्ट देख के। मैं ट्रायल एंड एरर में इनर ज्वाइन लगा रहा हूँ। tran2 on tran2 dot master code 1 is equal to m2 dot master code where tran2 dot voucher type is equal to 9, voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2, rect type is equal to 2। अब रन कर देता हूँ, ये कनेक्ट होके रहता है। अब और एक कंडीशन लिखता हूँ, डिस्टिंक्ट को नहीं आने वाला है, वेयर m2.c1 ग्रेटर देन 0 तो लिखना पड़ेगा भाई, डिस्टिंक्ट को नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला। इसके लिए डिस्टिंक्ट हटा देता हूँ, हटा के अब फिल्टर कंडीशन लगा देता हूँ एंड m2.cm1 ग्रेटर देन 0, बस हो गया काम। cm1 गलत हो गया, ये नहीं चलेगा, बी क्वेरी एरर आएगा। cm तो नहीं है, cm1 ग्रेटर देन 0, अभी एक ही आंसर आएगा 1279, बस हो गया। सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब लिखता हूँ सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू m2.cm1। अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ, करते ही मुझे आइटम कैटेगरी मिल गया। वो अब प्रिंटिंग के लिए देता हूँ वेयर tran2 डॉट voucher code is equal to @voucher code and tran2 dot sr number is equal to @item sr number। लास्ट बटन लाइन का सामने एंड लिख के रहता हूँ, वो तो लिखना ही है क्योंकि जो स्ट्रिंग को कनेक्ट करना है। यहाँ आइटम डिटेल्स में लेता हूँ, अब पेल्टॉन बॉडी में लेके जाता हूँ, इनवॉइस डिज़ाइन में लेके जाता हूँ। ये प्यूरिटी बोल के एक कॉलम रहता है, ये प्यूरिटी में 22 कैरेट गोल्ड का हार है, वो डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको लिया है। अब देखिए HSN कोड है, वहाँ एक ब्लैंक स्पेस है, वो ब्लैंक स्पेस को वहाँ से हटा के कंट्रोल F दबा के अंदर आता हूँ। अब गोल्डन यहाँ आता हूँ, वो ब्लैंक स्पेस को उठा के उसके साथ एक वर्टिकल लाइन है, वो उठा के सामने लेके जाता हूँ। हाँ, 10 स्पेस सामने लेके जाता हूँ, काटता हूँ वहाँ से। अब यहाँ आके आइटम नेम होने के बाद वहाँ टाइप कर देता हूँ ब्लैंक स्पेस टेक्स्ट नेम होगा, क्या नाम दिया था मैंने, अभी भी कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा के आप देख सकते हो, पेल्टान शायद, पेल्टान। ये तो 9+1 होना पड़ेगा, 9 देन बी खमा ए लेना पड़ेगा। वहां से बी का ये कॉपी करके यहाँ आके बिठा देता हूँ। अब जाके देखते हैं हर आइटम का सामने अगर गोल्ड अगला भी सीरीज चलते ही जाता है, तभी उनका सामने उनका प्यूरिटी ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आते ही रहता है। ये आपने कहाँ फीड किया था? आइटम कैटेगरी में फीड किया था। अब क्यों ऐसे किया? क्योंकि वहाँ मैंने लेफ्ट से राइट को लिया। अब नेचुरली वो 10 पेज तो अकोमोडेट करना ही है। हेडर में अभी आके बोलता हूँ प्यूरिटी, डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ तो ब्लैंक 9+1 हटा देता हूँ, नीचे भी 9+1 हटा देना है। अब वही 9+1 सामने क्रिएट करना है, आइटम डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ क्रिएट करना है।
प्योरिटी 9, BLV, ये दोनों का बीच कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब ओवरऑल विड्थ तो परफेक्टली एडजस्ट हो गया। अब इसी को बॉडी में लेके बाद में वो हटा के ब्लैंक कर देता हूँ। बस अब सेव करके प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। प्योरिटी ओके ठीक है। अब यहाँ आके प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखा तो स्टोन के लिए मैं कुछ भी कैटेगरी नहीं डाला था। अब ये 22K आ गया, बस टैक्सेबल अमाउंट भी आ गया, सारा डिस्काउंट वगैरह वगैरह सब कुछ जैसा प्लान। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा कर एक नया क्वेरी ऐड कर रहा हूँ। इस क्वेरी का नाम होगा ALT। सेव कर देता हूँ। अभी नहीं, सॉरी, सेव तो नहीं किया। अब लिख रहा हूँ सेलेक्ट P2.C1 फ्रॉम config, वो टेबल का नाम है। config as P2 where P2 dot red type is equal to 52 लिखा। अब तो नहीं चलने वाला है, इसको 58 करना है। 58 करना है, गलती से मैंने 52 किया था। 52 where and P2 dot L1 greater than 0। बस L1 क्या होता है? वो पेरेंट ग्रुप। इनर जॉइन tran2 ऑन। अब tran2 टेबल के साथ इसको मिला रहा हूँ ऑन। नहीं, ये नहीं चलने वाला है। अब यहाँ एक सब क्वेरी लिखना पड़ेगा। सेलेक्ट master1 डॉट पेरेंट ग्रुप, master1 डॉट पेरेंट GRP फ्रॉम master1 where master1 डॉट कोड इज इक्वल टू, कोड भी चलेगा, ठीक है, tran2 डॉट master कोड 2 दैट इज इक्वल टू P2 डॉट इज इक्वल टू P2 डॉट L1। P2 डॉट L1 ठीक है। अब एक रन किया, ये मिल जाता है, बस आ गया। C1 में भी जो आपका पैरामीटर का फर्स्ट टाइटल था C1 कट। इनर जॉइन आइटम PARAMDET, ये कैसे प्रोनाउंस करते हुए आपको छोड़ा है। I2 ऑन tran2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू I2 डॉट आइटम कोड and I2 डॉट आइटम कोड and tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू I2 डॉट SR नंबर। I2 डॉट वोचर आइटम SN, tran2 डॉट वोचर आइटम SN। अब इनको मिला के अभी देखता हूँ, कट ही आ गया, क्योंकि आई डिडंट कॉल एनीथिंग फ्रॉम tran2 टेबल। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल I2 डॉट C1। नो, आई डोंट वांट टू कॉल एनीथिंग फ्रॉम tran2 टेबल। इट इज C1, yes, C1 is from item parameter table. Why I have joined tran2 table with item description table? Because I want to take out anything, every details corresponding to particular items. If I have any parameter detail associated with the item, then when I call that particular item, every detail related to parameter will also come out. Else I could have used even master1 table itself for that. By using the master1 code of any particular item, I could have printed even in my invoice
by fetching all the data associated with tran2 with tran2.mastercode1 available at tran2 table. अब उसको छोड़ दीजिए, मैं वैसा भी कर सकता था, ये भी सही है, ये मेथड भी सही है. एंड tran2 डॉट SR number is equal to rect type is equal to 2. ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ बोल के. यहाँ मैं बोल रहा था tran2 टेबल को जाके tran2 टेबल का ही मास्टर डिटेल, हर आइटम का जो साथ सारा डिटेल्स है उसको सारा बाहर लेके आने को कहा था. यहाँ आके लिखता हूँ. अब ठीक है, सेकेंड लाइन में आता हूँ. प्रिंट इफ एनी सिलेक्शन F4 दबा के प्रिंट इफ एनी लेता हूँ. इसका मतलब क्या है? प्रिंट इफ एनी का मतलब है तो प्रिंट करो, नहीं तो नहीं करो. ये प्रिंट इफ एनी काम करता है आइटम डिस्क्रिप्शन में करता है, वो छोड़ा तो बिल सेंडर में करता है, दूसरा कहाँ भी नहीं करता है. वो आप कोशिश करके देख सकते हो. अगर जो मैं बोला है गलत है तो आप कोशिश करके देख सकता है. अगर गलत है तो आपको कहाँ ठीक होता है वहाँ यूज़ करो. बस गलती हो गया जो मैंने कहा उधर है. अब ALT यहाँ क्या करना, अभी मुझे वो आंसर डायरेक्ट नहीं आने वाला है, दोबारा ALT क्वेरी को जाना पड़ेगा क्योंकि मैं EC वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने कॉनकैट विथ स्पेस फंक्शन यूज़ करूँगा. अभी नहीं नीचे लिखूँगा स्ट्राइट लाइन में लिखा भी चलेगा. कॉनकैट _WS उसका मतलब कॉनकैट विथ स्पेस सिंगल कोट, एक स्पेस छोड़ के कॉलन सिंगल कोट, बाद में कॉमा, बाद में C1 होने के बाद पैरेंथेसिस क्लोज. अब देखिए फटन 1 सेकेंड में मेरा आंसर आ जाता है. देखिए यही जो था C1 का साथ एसोसिएटेड था वो अभी प्रिंट होके आ गया. पैरामीटर मैंने सिर्फ स्टोन का साथ कॉल किया था, इसीलिए मुझे स्टोन का नीचे ही आ जाएगा क्योंकि आई हैव यूज्ड. देखिए प्रिंट इफ एनी कंडीशन, देखिए कितना अच्छा आपका इनवॉइस बन के आ रहा है, आसानी से बन के आ रहा है. अभी आल्ट सारा क्वेरी कॉपी कर लेता हूँ. कॉपी करके C1 का जगह में C2 डालता हूँ और I2.C1 का जगह में I2.C2 डालता हूँ. बस और कुछ करने वाला नहीं हूँ. अब आइटम डिटेल्स कॉपी करता हूँ या P2.C2 करता हूँ, I2.C2 करता हूँ. अब सेव कर देता हूँ. सेकेंड लाइन पे इनवॉइस डिज़ाइन में बॉडी में आता हूँ, सेकेंड लाइन में जाता हूँ. सेकेंड लाइन में जाके अब सेम क्वेरी कॉपी कर देता हूँ. सेकेंड लाइन कॉपी करके थर्ड लाइन का ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, थर्ड लाइन का जगह पे पेस्ट कर देता हूँ. अब कॉपी पेस्ट, आल्ट का जगह पे बीटा लिखना पड़ेगा. अभी बीटा ठीक है. दोबारा वही क्वेरी कॉपी कर लेता हूँ. अब एक प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ. अब सेकंड कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड पैरामीटर जो है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होके उसका वैल्यू के साथ आ जाता है. क्लैरिटी SI 1 सिलेक्शन हुआ किया था आइटम का साथ में, अभी वही आ गया. अब Ctrl+Shift F2 दबा के बीटा को कॉपी कर लेता हूँ. C2 का जगह पे C3 कर देता हूँ दो ही केस में. अब इसको नाम देता हूँ जीटा. जीटा करके P2.C3 कर देता हूँ, I2.C3 कर देता हूँ. बस P2.C3 I2.C3 कर दिया. अब सेव कर देता हूँ. सेव करने के बाद अब प्रिंट प्रीव्यू में आके चेक करता नहीं, अभी दोबारा इनवॉइस डिज़ाइन में आना है. आके थर्ड लाइन, अभी फोर्थ लाइन प्रिंट इफ एनी से शुरू होना है. सो थर्ड लाइन कॉपी करता हूँ, फोर्थ लाइन का जगह में पेस्ट करता हूँ. बीटा का जगह में जीटा कर देता हूँ. अभी बी हटा के Z कर देता हूँ, तब जीटा बन जाएगा. जीटा ओके ठीक है. अभी प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, थर्ड पैरामीटर आता है. अभी देखिए अभी आ गया कलर ग्रीन एमराल्ड. ये ऑटोमेटिकली आपका पैरामीटर सेट सारा डाटा पिक करके आ जाता है.
अब इतना तो होने के बाद हेडर में ये अभी मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी दिखा देता हूँ। अब देखिए मैं प्रेस करता हूँ फॉन्ट 18 ऑन, फॉन्ट 18 ऑन, फॉन्ट 18 ऑफ। लेकिन आपको बिजी में स्टैंडर्ड में देखा तो आपको मिल जाता है कंपनी का नेम के साथ 53 स्पेस। हाउ डिड आई गेट दैट 53 स्पेस? द क्वेश्चन इज हमको मिला 53 कैसे? यहाँ देखिए मैं 18 कर देता हूँ। ओके होने के बाद कलर तो नहीं लेता हूँ, यहाँ पे न्यू लाइन कर देता हूँ, यहाँ बीच में कंपनी नेम बुला देता हूँ। कंपनी नेम वो आता है 40, ठीक है। अब भी कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ, ओपन करके अब देखिए 1 इंच पर 10 कैरेक्टर, सो 8 इंच विड्थ पेपर में 80 कैरेक्टर बन जाता है। 8 × 10 80 बन जाता है। जब मैं CPI 12 यूज़ कर देता हूँ तभी बनता है 96। लेकिन 180 कैरेक्टर्स कितना बैठेगा? 180 डिवाइडेड बाय 1.8 करना पड़ेगा, क्योंकि 1.8 इसीलिए कि CPI 12 का 180 टाइम्स मोटा कैरेक्टर 53 होता है, ये होता है वो CPI फॉन्ट 18 होता है। फॉन्ट 18 इज नथिंग बट 180% हेवियर थिकर फॉन्ट देन फॉन्ट 18। अब देखिए फॉन्ट का नाम जो है वहाँ पे नहीं देखिए सुनने का भी, जो मैंने फॉन्ट के ऊपर डबल क्लिक करो जो फॉन्ट का नाम ओरिजिनल आता था उसी को कॉपी करके पेस्ट करने का। अब देखिए यहाँ देख रहा हूँ नाम मिलिटा। मिलिटा फॉन्ट में आपको शायद ये अच्छा नहीं दिसेगा। नासलाइजेशन बोल के एक फॉन्ट है उसमें अच्छा दिसेगा, ठीक से पढ़ने के लिए भी नहीं होता है। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट के लिए है ये फॉन्ट्स। मैस्क्यू अच्छा है फॉन्ट। देखिए फॉन्ट का ओरिजिनल नाम भी मैस्क्यू है। वो जो कहाँ डबल क्लिक फॉन्ट पर डबल क्लिक करो, फॉन्ट फोल्डर में विंडोज़ फॉन्ट फोल्डर में जाके डबल क्लिक कर दिया तो आपको मिल जाता है। यहाँ से आप टाइटल में आके मिलिटा का जगह में MESQUE अब करो, आपको पता चल जाता है। अभी अब प्रिंट प्रीव्यू करो। अब देखिए अनुपमा ज्वेलर्स, ये मैस्क्यू फॉन्ट। इफ यू आर नॉट satisfied with this मैस्क्यू font, I can go back to font directory. You can find any font, whatever that is you find necessary. I have a lot of fonts because I do use ये स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड मेरा फेवरेट फॉन्ट है। मैं वो इसी को कॉपी करके रख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आता हूँ हेडर पे। देखिए फॉन्ट 18 मैंने ऑन किया था, उसके बाद में मैं अंदर डाटा फॉन्ट ऑन कर दिया। वो कर सकता है आप, कोई बात नहीं है, लेकिन डाटा फॉन्ट ऑन एंड ऑफ होने के बीच में दूसरा और कुछ फॉन्ट नहीं आना है। अब देखिए हो गया है। अब देखिए अनुपमा ज्वेलर्स। अब देखिए फॉन्ट अच्छा आ गया।